एवरीवन, अनूप सर के साथ आज मैं आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटर सिलेबस का ऐसे इंपॉर्टेंट अपक्रिया जो लेके आया हूं। ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है, इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो जैसे इसमें दिया गया फॉर्मल एल्डिहाइड यानी पहली अपक्रिया दिया गया काइनीजारो क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है काइनीजारो क्रिया। अब इसमें संक्षिप्त टिप्पणी आता है तो कैसे लिख पाओगे, तो इसको हम बता रहे हैं। यहां पर दिया गया फॉर्मल एल्डिहाइड और कास्टिक सोडा। जब आप फॉर्मल एल्डिहाइड में कास्टिक सोडा को मिलाते हो तो आपको जो है एल्कोहल पहला जो प्राप्त होगा, पहला विकारक एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी पहला विकारक क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी CH3OH एल्कोहल प्राप्त होगा। और तथा दूसरा अभिकारक अम्ल देता है। क्या देता, अम्ल देता है, तो उसी को काइनीजारो क्रिया कहते हैं। तो हम यहां पे लिख रहे हैं दूसरा अभिकारक HCOONA, ये अम्ल हुआ। सोडियम इसे पढ़ सकते हो, सोडियम फॉर्मेट भी बोल सकते हो, प्राप्त होता है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं सोडियम फॉर्मेट। तो कहने का मतलब नाम कैसे लिखा जाता है, यहां सोडियम दिया, सोडियम लिख दिए, ये आपका जो है फॉर्मेट का फार्मूला इतना हो गया। इसी को सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। इसका नाम लिखोगे तो यहां पर ये कौन सा अम्ल प्राप्त, कौन सा जो है एल्कोहल प्राप्त हुआ, तो इसको आप लिख सकते हो। ये जो है मेथेन से मेथिल बनता है, मेथिल एल्कोहल। OH को हम एल्कोहलिक समूह से जोड़ते हैं, एल्कोहलिक समूह है इसलिए मेथिल एल्कोहल बोल सकते हैं। इसका नाम लिख सकते हो आप लोग, मेथिल एल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो मेथेनॉल हो जाएगा। इसमें दिया गया, देखिए सेकंड वाला, इसमें भी दिया फॉर्मल एल्डिहाइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, तो इसको भी काइनीजारो क्रिया कहते हैं। काइनीजारो क्रिया से ये सॉल्व होगा। तो पहले जो बताए हैं उसी के साथ, यानी Na का स्थान पे आपको पोटेशियम रखना है, बाकी जो सेम प्राप्त हुआ है लगभग वही प्राप्त हो जाएगा। आपको नाम जरूर लिखना है। अगला बता रहे हैं। अब इसमें दूसरा दिया गया, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। इसको पूछते हैं संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी के साथ साथ रिएक्शन भी देना रहता है। तो कैसे आप देंगे, तो सबसे पहले यहां पर बेंजीन दिया गया है, बेंजीन, और यहां पर दिया CH3Cl दिया गया। इसे आप पढ़ सकते हो क्लोरोमेथेन बोल सकते हो, क्लोरोमेथेन बोल सकते हो। और यहां निर्जल AlCl3 यानी उत्प्रेरक है, निर्जल यानी कि AlCl3 को उत्प्रेरक भी बोल सकते हो। तो इसकी संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखोगे, रिएक्शन तो बात की बात है। पहले देखिए संक्षिप्त टिप्पणी, उसमें से याद करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, याद भी नहीं होगा, क्योंकि जानते हो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना याद करो उतना सुबह सफा हो जाता है। तो अब इसमें करना क्या है, यहां पे बेंजीन दिया गया, इसको आप बेंजीन लिख सकते हो, बेंजीन लिख दिए। अब इसे आप लिख सकते हो मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो क्लोरोमेथेन होता है, यानी साधारण नाम हो जाता है मेथिल क्लोराइड। तो इसकी संक्षिप्त टिप्पणी ध्यान सुनिएगा, जब आप बेंजीन में मेथिल क्लोराइड को, या मेथिल यानी एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, कुछ भी रहे तो आप उसी का नाम बताओ, जो रहे उसी का नाम बताइए। तो जब आप बेंजीन में मेथिल क्लोराइड को के साथ निर्जलीकृत उत्प्रेरक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यह जो है बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, यह जो है बेंजीन के साथ जुड़ता है। लेकिन आपको एक चीज याद रहना चाहिए, जैसे दिया गया है यहाँ पे C6H6, लेकिन अगर बेंजीन के साथ एक Cl भी जुड़ेगा या Br जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन कम रखते, याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन कम रखते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, हमेशा कम रखते हैं, तभी लिख सकते हैं तो नहीं लिख सकते। तो यानी एक हाइड्रोजन ये कम होगा, एक हाइड्रोजन ये कम होता है। तो यहां पर जो है आपका बन जाएगा C6H5 और CH, और आपका CH3 और प्लस में आपका H, एक हाइड्रोजन कम हुआ वो H यहां पे आएगा, ये Cl बचा, Cl उतार लीजिए। तो अब आपकी संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखोगे, इसको आप बोल सकते हो, जब आप बेंजीन में मेथिल क्लोराइड को निर्जलीकृत करते हैं उत्प्रेरक के साथ तो यह जो है अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो जाता है, उसी को हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जो प्रेरक बेंजीन और यहां पर CH3, यानी इसे आप लिख सकते हो मेथिल बेंजीन लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगली अपक्रिया हम बता रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए दूसरा जैसे बेंजीन ये हम बना रहे हैं, इसको आप अपक्रिया जरूर करिएगा। यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी रखा जा रहा है, जैसे यहां पे हम क्या रख दिए हैं
एथिल रख रहे हैं, यानी एथेन, एथेन से एथिल बनता है, और यहाँ Cl लिख दिए। यहाँ पर Br भी लिख सकते हो, Br भी लिख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, हाइड्रोजन तत्व तो रखना है, और इसके साथ सेम यही चीज यहाँ पे रखना है, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसको आप क्रिया कर लीजिएगा एक बार, इसमें क्या बन रहा है आप बनाइएगा, नाम नोट कीजिएगा। हाँ, तो अब अगला दिया गया मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। यहाँ पे दिया वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया दिया गया है। तो इसको हम बताने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को लाइक ना किए हो तो उसको जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ध्यान से देखिएगा। अब अगर वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया आता, हर बार आता है, पेपर में जरूर आता है, दिया भी जाता है, तो कैसे इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, कैसे लिख सकते हो, एकदम सरल तरीका आपको बता रहे हैं, आसान तरीका जो याद हो जाए। रिएक्शन आप ध्यान दीजिए बस। जैसे यहां पर आपको दिया गया, ये बेंजीन पढ़ते, बेंजीन का तो C6H6 होता है, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन कम भी रखते हैं, फिर भी बेंजीन पढ़ते हैं। कारण ये अभी आपको इसके थोड़ा सा पहले बताए हैं कि बेंजीन पर अगर कोई भी तत्व जुड़ता है, आई हो या Br हो या Cl, कोई भी हाइड्रोजन तत्व जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन कम रखते हैं, या मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी जुड़े हो तो भी हाइड्रोजन एक कम रखते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके साथ यानी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया के साथ क्रिया कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिए। यहां से एक बॉक्स, थोड़ा सा ऐसे बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद अब आपको जो दिखाई दे रहा है C6H5 दिखाई दे रहा है, इसको पहले हम नोट कर लेंगे। पहले आप क्रिया कर लीजिए, आपको परिभाषा हम आसान हो जाएगा और आसान। तो यहाँ C6H6, वहां पे जगह नहीं, यहीं पर देख लीजिए C6H6 यानी 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे। और यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया आबंध लगाएंगे और CH3 दिया गया, इसको नोट कर लेंगे। इसे टॉलुइन पढ़ते हैं, टॉलुइन हो जाएगा, और इसके बाद प्लस लगाएंगे। अब यहां पे बचा क्या, देखिए 2 बार सोडियम है, यानी 2 बार हम यहां पे Na लिखेंगे, और यहां आई देखिए कितनी बार, एक और एक 2 बार, इसलिए एक बार आई लिख दिए। इसको हम सोडियम आयोडाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सोडियम आयोडाइड। और कुछ लोग पढ़ते हैं सोडियम आयोडीन, ये गलत है, सोडियम आयोडाइड ऐसे पढ़ना है। तो अब इसकी परिभाषा लिखोगे, जैसे संक्षिप्त टिप्पणी देना है तो कैसे लिख पाओगे, जब आप आइडोबेंजीन में, जब आप आई से आइडो, तो जब आप आइडोबेंजीन में सोडियम को मिला करके एल्किल इसे पढ़ लेते हैं, मेथिल, एथिल, इल समूह एल्किल उसे पढ़ते हैं। जैसे यहां पर मेथेन दिया है, मेथिल, एल्किल, मेथिल, प्रोपिल, तो इसको हम चाहे एल्किल बोल सकते हो, एल्किल आयोडाइड, या आप बोल सकते हो मेथिल आयोडाइड। तो दोनों एक ही चीज है। एल्किल में बहुत सारे आ जाएंगे और मेथिल में जो है आपको जो यहाँ पे मौजूदा हालत में रहेगा वो रहेगा। तो अब यहां फिर से ध्यान सुनिएगा परिभाषा, जब आप बेंजीन यानी कि आयोडोबेंजीन में, जब आप आयोडोबेंजीन में सोडियम को मिला करके मेथिल आयोडाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अपक्रिया कराते हैं, तब जाके आपको टॉलुइन प्राप्त होता है। उसी को हम वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है हमारी। और आपको ऐसे ही परिभाषा, आपको जो एकदम सरल से सरल तरीका आपको मिलता रहेगा, फिर से देख लीजिए एक बार, इसको फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब आप बेंजीन, देखिए उसमें से याद करेंगे तो याद ही नहीं हो पाएगा, आपको रिएक्शन ध्यान देना है। हम आपको आखिरी बार बता रहे, रिएक्शन देखना है। जब आप बेंजीन, आयोडोबेंजीन में सोडियम को मिला करके मेथिल आयोडाइड को मिला करके, सोडियम को मिला करके मेथिल आयोडाइड को मिलाकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो आपको टॉलुइन प्राप्त होता है। तो उसी को हम वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो आपको दूसरी अपक्रिया बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया ही बताया जाएगा। अब इसमें अगला दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, स्मिट अपक्रिया दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इसको याद रखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। पहले रिएक्शन, उसके बाद इसकी संक्षिप्त टिप्पणी बताएंगे। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है CH3COOH, इसको आप सिरके के नाम से भी कह सकते हैं या HT कम्ल भी बोल सकते, दो नाम, HT कम्ल या सिरका भी बोल सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, HT कम्ल लिख सकते हैं। HT कम्ल हो गया। तो अब यहां पे दिया गया है N3H, हाइड्रोजोइक एसिड, इसे पढ़ते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। तो कैसे रिएक्शन करना, पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको रिएक्शन बनाना है। रिएक्शन बनाने के बाद तो अब क्रिया तो ऐसे तैयार हो जाएगी। तो यहां पर जो है ये
डबल ओ दिया गया, COO दिया गया है, तो हम यहां पर जो है अगर एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो यह जो है मेथिल एमीन प्राप्त होता है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान से लिखना है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, मेथिल एमीन यानी कि NH3 हो जाएगा और उसके बाद यहां पे NH2 ये मेथिल एमीन हो जाएगा और प्लस लगाएंगे, प्लस यहाँ COO लिखा है, CO2 बोल सकते हैं इसको, CO2 गैस हो जाता है। और उसके बाद दिया गया है, आपको ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन कितनी बार है, नाइट्रोजन यहाँ 3 बार है, एक बार यहाँ पे लिखे हैं, तो कितनी बार बचा है, 2 बार बचा है, इसको N2 लिख सकते हैं। तो कैसे, इसी को अपक्रिया ऐसे ही आपको बनाना है, इसके साथ साथ संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना, संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिख सकते हैं, तो आपको ध्यान सुनिएगा। जब आप एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो यह मेथिल एमीन प्राप्त होता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो अब इसमें अगली अपक्रिया दिया गया है एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन दिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी अपक्रिया करने से पहले आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा, तो कैसे लिख पाओगे, तो दिया गया है एसीटेल्डिहाइड, यानी एसीटेल्डिहाइड, ये भी खाली आपको डिफरेंट क्या लग रहा है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आगे रख दिया क्योंकि इसको संघनित एक में मिलाना है, मिलाने के बाद ही जाके जो है आपका जो एल्डोल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब आपको एसीटेल्डिहाइड 2 अणु होते हैं, क्या होते हैं, 2 अणु, मान लीजिए 2 बार है ना ये, तो 2 अणु लिख सकते हो। जब एसीटेल्डिहाइड में 2 अणु होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होते हैं, संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं। तो देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो CH3 CH और OH हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। फिर यहाँ पे CH2 है, इसको CH2 लिख सकते हो, CHO लिख सकते हो। अब जो है इसी को एल्डोल कहते हो, एल्डोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप जरूर जो है देख लीजिएगा और बढ़िया समझ लीजिएगा। और संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने के लिए आता है, तो कैसे आप लिख सकते हो, फिर से देख लीजिए। जब आप एसीटेल्डिहाइड में 2 अणु के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित करते हैं तो एल्डोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डोल प्राप्त होता है। हाँ, तो अब इसमें अगली अपक्रिया दिया है, 6वीं अपक्रिया दिया गया हाफ मैन ब्रोमेएमाइड अपक्रिया दिया गया है। इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको, लेकिन बताने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको जोरदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ध्यान से देखिए, इधर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया ये आपको जरूर मिलेगा। तो यहां पर दिया गया है एसीटेमाइड दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, हाफ मैन अपक्रिया कैसे आप लिख सकते हो, इसको संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिख सकते हो। तो दिया गया है एसीटेमाइड को जब आप ब्रोमीन के साथ या एसिड लिख सकते हो, एसीटेमाइड में ब्रोमीन गैस को प्रवाहित कराते हो, तो यह जो ध्यान देखिएगा, यहां से ये ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर आपको, यहां पहले ही लिख दे रहे हैं इसको जो है हम HBr, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलग हो जाता है और प्लस लगा के यहाँ पे जगह नहीं है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं। यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा जो है CH3 और यहाँ पे CO लिखा है और NH, यानी एक N और यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन था, एक चला गया, एक हाइड्रोजन बचा है। Br 2 बार था, एक बार यहाँ पे गया, एक बार बचा है। तो इसका नाम हम आपको बता रहे हैं, ये जो होगा एसीटेब्रोमेमाइड हो जाता है, ब्रोमेमाइड हो जाता है, इसको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद जब इसके साथ फिर से अपक्रिया कराओगे, नहीं मानोगे, फिर से अपक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ और इसमें जो है मिलाते हैं। अब इसमें दिया गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड दिया है ना, तो KOH, इसे हम क्षार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्षार पढ़ते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डिब्बा बनाना तो आता ही होगा, एक बॉक्स ऐसे छोटा सा ऐसे बॉक्स बना लेना। तो यहाँ पर जो है KBr प्राप्त होगा। फिर से क्रिया कर रहे हैं, इसी से क्रिया फिर होती है भाई, तो फिर से क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ K लिखा है, K लिखेंगे और Br लिखा है, Br लिखेंगे, ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर दिया गया H, एक बार 2 बार दिखाई दे रहा है, H2 लिख लेंगे और उसके बाद एक ऑक्सीजन बचा है, इसको भी नोट करेंगे। यानी कि जब आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार को मिलाते हो तो यह पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है जल के अणु को त्याग कर। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए अनूप सर के साथ धन्यवाद।